अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खराफी से होंगे। मेरा नाम है हसीब हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसी टिप्स। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ की सूरतुल अलग के अंदर अबू जहल की जहालत और जुल्म पर वही सुनाते हुए इरशाद फरमाया है कि हाँ अगर वो बाज ना आए तो हम ज़रूर इनकी पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, झूठी और गुनाह करने वाली पेशानी। इसके बाद हदीस मुबारक में इरशाद होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान महशर के अंदर सबसे पहले कत्ल की गुनाह का फैसला होगा। जिस शख्स को दुनिया में नाहक कत्ल कर दिया गया था वो अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटता हुआ अल्लाह के हुजूर पेश करके इंसाफ मांगेगा। अब इस कुरानी आयत और सही हदीस मुबारक को सुनकर जहन के अंदर ये सवाल आता है कि आज तक हमने तो यही पढ़ा और हमें यही समझाया गया कि इंसानी दिमाग सोच का मरकज़ है या फिर दिल मरकज़ है इंसानी जज्बात और एहसासात का, और इंसान इन दोनों की मदद से सोच कर कोई फ़ैसला करता है, चाहे वो कोई नेकी का काम हो या किसी गुनाह का। तो अल्लाह पाक बार बार इन गुनाहगारों की पेशानी का जिक्र क्यों फरमा रहा है कि इस गुनाह करने वाले को बालों से पकड़कर खींचा जाएगा। इसका मतलब कि इसका इंसान के फ़ैसला करने वाली सलाहियत से ज़रूर कुछ ना कुछ लेना देना है। जदीद साइंस ने जब इंसानी दिमाग पर खोज की कि इसका हर एक हिस्सा कैसे काम करता है और अल्लाह ने इसके हर एक पोर्शन को या हिस्से को एक मखसूस काम के लिए कैसे डिज़ाइन किया है, तो इन साइंसदानों की हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि आज से 1400 साल पहले बयान की गई ये पहेली आखिरकार हल हो गई। हमें पता चला कि इंसानी दिमाग को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर एक हिस्से का अपना एक मखसूस काम है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे अहम है फ्रंटल लोब, यानी दिमाग के सामने का हिस्सा, जिसे समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसका काम होता है चीज़ों को सीखना, समझना, बोलना, इंसान की शख्सियत को डेवलप करना कि कोई इंसान कैसे बर्ताव करेगा या कैसा रवैया रखेगा, इसके जज्बात कैसे होंगे, और सबसे बढ़कर कि किसी काम के करने या ना करने का फ़ैसला करना। लिहाजा मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर पेशानी का ये फ्रंट हिस्सा फ्रंटल लोब काट दिया जाए तो इंसान फ़ैसला करने की सलाहियत से मरहूम हो जाएगा। इसे समझ नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत, इसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यानी कुछ करने या ना करने की सलाहियत को खो देगा। अब ज़रा एक बार फिर से कुरानी आयत पर गौर करें कि इस हिस्से की इस खसूसियात की बिना पर कुरान करीम के अंदर फरमाया गया कि इसकी पेशानी के बाल खींचे जाएंगे, क्योंकि ये इरादा करने या फ़ैसला करने की जगह है। इंसान की यादाश्त, इसकी सोच, इसका दिल जो मर्ज़ी कहता रहे, आखिर इसके फ्रंटल लोब ने सोच लिया कि इसने ये काम करना है, तो इस फैसले के बाद इंसान गुनाह कर लेगा। ये कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि इंसानों का खालिक इंसानी दिमाग के माइक्रोस्कोपी लेवल पर जाकर इस ख़ास पॉइंट की तरफ इशारा करके फरमा रहा है कि देखो ये है वो दिमाग और इसका वो हिस्सा जो कि तुमसे ये काम करवाता है, और क़यामत के दिन इसको पकड़कर तुम्हें सज़ा दी जाएगी, क्योंकि फरिश्ते भी गुनाहगारों को पेशानी के बालों से पकड़कर जहन्नम में फेंकेंगे। साइंस की मज़ीद रिसर्च से पता चला है कि जानवरों के अंदर दिमाग का ये हिस्सा इंतहाई छोटा और कमज़ोर है, इसलिए जानवर ठीक फ़ैसले नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें लीडरशिप की क़यादत करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जानवरों पर जब भी हमला होता है तो वो अलग अलग होकर भागने लगते हैं, मिलकर अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं कर पाते। और अगर ऐसा होता कि ये सब मिलकर कोई फ़ैसला कर पाते तो शायद इनके शिकारी दुनिया से कब से भूख के हाथों मर चुके होते। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि और कोई जानदार नहीं मगर इसकी पेशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में ना हो। और हदीस मुबारक के अंदर भी ये दुआ बयान की गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे कि ए मेरे रब, मेरी पेशानी तेरी कब्ज़ा कुदरत में है, यानी मेरा फ़ैसला करने का इख्तियार असल में तेरे कंट्रोल में है, मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ, तेरी मर्ज़ी के आगे मेरी मर्ज़ी कुछ भी नहीं। और यही नमाज में सजदा करने की हिकमत भी है कि पेशानी का वो हिस्सा जो कि खुद मुख्तार है, इसको ज़मीन पर रख कर अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने होने की नफ़ी या अपनी मर्ज़ी की नफ़ी करना कि ये पेशानी जो कि फ़ैसला करने के इख्तियार करती है, इसको मैं अपने रब के हुजूर पेश करता हूँ, इस पर सिर्फ़ मेरे रब का इख्तियार है, मैं इसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। जब इंसान सजदा करता है तो दिल से खून दिमाग के अंदर जमा होता है और वो सारे जज्बात भी जो कि दिल के अंदर मौजूद हों इस वक्त इस हिस्से के अंदर जमा होते हैं। मिसाल के तौर पर गुस्सा, नफ़रत,
بغض اور گناہ کرنے کی چاہت، لیکن انسان جیسے ہی خیالوں اور گناہوں کی اماجگاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے تو رحمت کی تجلی اس پر پڑتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت کے اندر اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور یہ سجدہ انسان کی پریشانی، ڈپریشن یا ٹینشن کو ختم کر کے اس کو بالکل پرسکون بنا دیتا ہے۔ یقیناً قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی حکمت کسی معجزے سے کم نہیں ہے، لیکن سمجھتے وہی ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ باقی لوگوں کے لیے یہ شاید کوئنسیڈنس یا اتفاق ہو سکتا ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ پھر ملیں گے ایسی ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔